हेलो मेरे बच्चा पार्टी। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम आ गए हैं हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। इस चैप्टर में आपको दो इन टेक्स्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो उन दोनों को ही हम डिस्कस करेंगे दो अलग अलग वीडियोस में, ठीक है। आज इस वीडियोस में हम हमारा फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस डील करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस है हमारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर इनर्शिया। इनर्शिया मैंने आपको बताया था ना। चलो जी, अगर आपने पहली वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता है इनर्शिया क्या है, ठीक है। आज हम मेन हमारी टर्मिनोलॉजीज़ में डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। आज हम हमारे क्वेश्चंस देखेंगे, फाइनल उनके आंसर्स देखेंगे डिटेल में, ठीक है। तो पहला है अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज़। Second, a bicycle and a train. Third is a 5 rupee coin and a 1 rupee coin. यहाँ आप सारे डायग्राम्स देख सकते हो, ठीक है। इनके बीच में हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए, हमको क्या पता है, देखो इनर्शिया क्या होता है। इनर्शिया इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। ये चीज़ आपको पता है ना कि जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा इनर्शिया होगी। मतलब हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स विल ऑफर अ लार्जर इनर्शिया, ठीक है। तो हम अभी तो इनर्शिया को देखते क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। हैवियर और मोर मैसिव ऑब्जेक्ट्स विल ऑफर अ लार्जर इनर्शिया। तो हम यहाँ पे हमारे जो मास है, मास के बेसिस पे ही इनका कंपैरिजन करने वाले हैं, ठीक है। तो जो आपको ये फर्स्ट दिख रहा है क्या है, अ रबर बॉल एंड अ स्टोन ऑफ सेम साइज़। साइज़ तो इनका सेम है, लेकिन अगर आप एक रबर बॉल या फिर एक स्टोन को वेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टोन जो है वो ज़्यादा मास की है, ठीक है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा दैट स्टोन इज़ हैवियर देन अ रबर बॉल ऑफ सेम साइज, देयरफॉर जिसका इनर्शिया ज़्यादा होगा वो है स्टोन, ठीक है। पहले का आ गया स्टोन। बी में भी देखो, ट्रेन और बाइसिकल, इसमें तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। ट्रेन तो कितनी हैवियर होती है, ठीक है। तो सेकंड का आंसर आ गया आपका ट्रेन। थर्ड वन इज़ 1 रुपी एंड 5 रुपी कॉइन। आपने देखा होगा 5 रुपी कॉइन थोड़ा मोटा होता है, राइट। तो 1 रुपी के कॉइन के कंपैरिजन से, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 5 रुपी का कॉइन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, इनर्शिया को मास के साथ जो उसका रिलेशन था उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने ये क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन की ओर। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल ट्राई टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ टाइम्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉल चेंजेस। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमें ये बताना है कि बॉल की वेलोसिटी कितनी बार चेंज हुई है, ठीक है। चलो देखते हैं। अब बॉल कीपर किक्स द बॉल टू अनदर प्लेयर ऑफ हिज टीम। सपोज़ यहाँ एक प्लेयर खड़ा है, इसने बॉल को किक किया दूसरे प्लेयर की तरफ, ठीक है। अब बॉल यहाँ आ गई। अब देखो आगे, अनदर प्लेयर ऑफ द टीम हु किक्स द बॉल फॉरवर्ड टू द गोल। अब यहाँ पे सपोज आपका है गोल, ठीक है। उसने बॉल को यहाँ की इस ओर गोल की तरफ किक किया। अब द गोल कीपर ऑफ द अपोजिट टीम कलेक्ट्स द फुटबॉल एंड किक्स इट टूवर्ड्स द प्लेयर ऑफ हिज ओन टीम। अब क्या होता है, यहाँ पे जो गोल कीपर खड़ा है उसने बॉल को कलेक्ट की अपने पास, ठीक है। अब उसने सोचा कि मैं इसे कहाँ पे किक करूँ, और उसने सोचा कि मुझे इसे अपने प्लेयर की तरफ किक कर देना चाहिए। तो बॉल आपकी फाइनली आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब ऑल्सो आइडेंटिफाई द एजेंट सप्लाइंग द फोर्स इन ईच केस। यानी कि हमें वो भी बताना है कि कौन सा एजेंट है जो बॉल को वेलोसिटी दे रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखो, सबसे पहले आप देखोगे कि बॉल जो थी आपकी रेस्ट पोजीशन में थी। बॉल जो थी हमारी यहाँ पे थी रेस्ट पोजीशन में, इसको वेलोसिटी दी गई इनके द्वारा, ठीक है, ए प्लेयर के द्वारा। तो पहला केस तो क्या बन गया आपका, पहला केस तब बना जब बॉल 0 वेलोसिटी में थी, तो वेलोसिटी 0 थी, ठीक है। सेकेंड केस बना, ठीक है, पहले तो 0 थी, फिर उसको प्लेयर ए ने वेलोसिटी दी, तो इसका एजेंट कौन हुआ, प्लेयर ए हो गया। सेकेंड प्लेयर जिसको हम नाम दे रहे हैं बी प्लेयर का, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी किक किया गोल की तरफ, गोल कीपर की तरफ, ठीक है। एजेंट कौन था इस बॉल को वेलोसिटी देने के लिए, बी एजेंट था। अब गोल कीपर है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे आप देखो इन्होंने बॉल को कलेक्ट किया है, मतलब बॉल वहाँ पे रेस्ट पे आई है, ठीक है। तो गोल कीपर ने बॉल को अपने पास रखा, वो रेस्ट पे आई, ठीक है। अब फोर्थ टाइम फोर्स कब लग रहा है, जब गोलकीपर यहाँ से फोर्स लगा रहा है।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके टोटल 4 बार बॉल की वेलोसिटी बदलती है। पहले ज़ीरो से यहाँ कुछ वेलोसिटी होती है सपोज़ v, फिर यहाँ पे कुछ वेलोसिटी होती है सपोज़ दैट इज़ v डैश, फिर यहाँ पे रेस्ट पे होती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। फिर यहाँ से कोई वेलोसिटी होती है, इस वेलोसिटी को आप दे दो v डबल डैश और ये v ट्रिपल डैश। तो 1 2 3 एंड 4 टाइम्स हमारे इस बॉल की वेलोसिटी बदलती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी। अगर आप लिख के देखना चाहते हो तो आपको एक रिटन स्टेटमेंट भी दे देते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। क्या फर्स्ट क्या है, द बॉल वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम ज़ीरो टू सम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एज द फुटबॉल प्लेयर्स किक इट, ठीक है। द फर्स्ट फुटबॉल प्लेयर किक्स इट। सेकेंड कंडीशन, सेकेंड प्लेयर किक्स द बॉल टू द गोल पोस्ट, एज अ रिजल्ट डायरेक्शन एंड वेलोसिटी चेंजेस, ठीक है। थर्ड है गोल कीपर कलेक्ट्स द बॉल, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। कलेक्ट कर रहा है मतलब वो अपने पास थोड़ी देर के लिए रख रहा है। फोर्थ है गोल कीपर अगेन किक्स इट टूवर्ड्स हिज प्लेयर, ठीक है। यहाँ पे टूवर्ड्स कर लीजिए, टूवर्ड्स हिज प्लेयर। तो ये हमारे कितने कंडीशंस हो गए, 4 कंडीशन हो गए कि हमारी बॉल की वेलोसिटी 4 जगह पे चेंज हो रही है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई सम ऑफ द लीव्स मे गेट डिटैच फ्रॉम अ ट्री इफ़ वी विग्रेसली शेक इट्स ब्रांच, ठीक है। डिटैच मतलब हट जाना, ठीक है। और जब हम विग्रेसली शेक करते हैं यानी कि जब हम किसी ट्री की ब्रांच को शेक करते हैं, हिलाते हैं कॉन्टीन्यूसली, तो क्या होता है, जो कि लीव्स हैं वो शेड ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। उसकी हमें रीज़न बतानी है। अब देखो, वैसे तो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बट स्टिल हम इन-टेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आई विल अगेन एक्सप्लेन यू। देखो, जो लीव्स होती हैं पहले वो ट्रीज़ में जब अटैच्ड रहती हैं तो वो क्या रहती हैं, रेस्ट पोजीशन में रहती हैं। अब क्या होता है, अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करेगी, राइट। ये उसकी टेंडेंसी होती है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, है ना। पर जब हम उसकी ब्रांचेस को शेक करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट रहता है तो वो तो हटना नहीं चाहती, लेकिन स्ट्रेन होता है उसके किसमें, उस जॉइंट पे जहाँ से वो ब्रांच पे जॉइंट रहती है, तो शेकिंग की वजह से वो वहाँ से डिटैच हो जाती है। जो अनहेल्दी लीव्स होती हैं, जो ड्राई लीव्स होती हैं, वो सबसे पहले डिटैच होती हैं। क्यों, क्योंकि वो कमज़ोर भी हो जाती हैं, है ना। अगर आपके पास कोई यहाँ पे फोर्स है जो आपको पकड़ के रखा है, तब तो आप मुश्किल ही है ना कि कोई मोशन में आओगे। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है या कमज़ोर फोर्स लगा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस टेंडेंसी में आना ही पड़ेगा जिसमें आपको लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न कि जो ये शेड ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। इन शॉर्ट हमें बस इतना लिखना है कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ इन रेस्ट इट विल रिमेन इन रेस्ट एंड इफ इट इज़ इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स इज़ अप्लाइड टू इट, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है, यहाँ पे जो हम शेक कर रहे हैं ब्रांच को अपने हाथों से, वो है इस केस में एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। बस इतना ही हमें आंसर लिखना है इसमें। तो ये इसका आंसर हुआ क्या, द लीव्स अटैच टू द ट्री आर इनिशियली, सबसे पहले क्या है, इन रेस्ट पोजीशन मीन्स इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बट ड्यू टू अप्लाइड एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स विच इज़ द शेकिंग ऑफ इट्स ब्रांच सम लीव्स गेट डिटैच ऑफ द ब्रांच, ठीक है। यह है हमारा थर्ड इन-टेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके मेरी बच्चा पार्टी, तो हमारा है फोर्थ क्वेश्चन क्या है, वाई डू यू फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन अ मूविंग बस ब्रेक्स टू अ स्टॉप एंड फॉल बैकवर्ड्स व्हेन इट एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट। ये तो इस चैप्टर में आपने इतना पढ़ा होगा कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। तो हम इसका स्टेटमेंट देखते हैं रिटन फॉर्म में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, दिस इज़ बिकॉज अपर बॉडी एंड द बस बोथ आर इन मोशन व्हेन बस इज मूविंग, but when bus applies a brake our body try to be in motion due to inertia of motion, ठीक है, and therefore we experience a forward push. Similarly, when the bus accelerates from the rest the passenger tends to oppose the bus forward motion, but when bus accelerates therefore the passenger tend to fall backwards, ठीक है। देखो, जब हमारी जो बॉडी है, तो जब बस चल रही है, ठीक है, तो हमारे जो लेग्स हैं वो हमारे बस के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं। तो जब हमारी बस आगे की तरफ चल रही है तो हम भी आगे की तरफ चलेंगे क्योंकि हमारे पैर बस से डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं।
तो जो हमारी अपर बॉडी है वो भी आगे की तरफ मूव कर रही है, ठीक है। अब भाई वो आगे की तरफ मूव कर रही है तो वो आगे की तरफ ही मूव करना पसंद करेगी, वो मोशन में ही रहना पसंद करेगी। लेकिन बस ड्राइवर भैया ने देखा भाई हमें ब्रेक लगाना है, तो वो जैसे ही ब्रेक लगाते हैं तो आपकी बॉडी क्या होती है, आगे की तरफ चल जाती है। ऐसा इसलिए कि अचानक से जब आपकी बस रुक रही है तो जो आपके पैर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है वो भी स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन जो आपकी अपर बॉडी है वो अभी भी मोशन में रहना पसंद करेगी। उस वजह से क्या होता है, आपको झटका लगता है। इसी तरह अपोजिट केस में भी यही होता है, जब बस स्टॉप रहती है और अचानक से चलती है, ठीक है। तो अब आप रेस्ट में रहना पसंद कर रहे हो, अब आपको बस मोशन में ला रही है तो फिर से आपको एक जर्क महसूस होता है, ठीक है। ये चीज़ है हमारा 4th क्वेश्चन। तो इसी के साथ हमारे ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज़ फर्स्ट सीरीज़ ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड इन टेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। बाय बाय बच्चा पार्टी।